हेलो मैजिकल माइंड्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम आज फॉल्स इम्प्रिजमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ टॉर्ट में ऑलरेडी हम असॉल्ट और बैटरी के बारे में बात कर चुके हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें होती है। तो थर्ड टाइप का हम टॉर्ट देखने जा रहे हैं, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, यानी कि अगर किसी ने किसी को कैद करके रखा है, हिंदी में हम इसको झूठा कारावास बोलते हैं। इम्प्रिजमेंट का मतलब जेल यानी कि कारावास। तो अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे को जबरदस्ती उसका जो लिबर्टी का राइट है वो छीना है, उसमें इंटरफेरेंस किया है, तो फॉल्स इम्प्रिजमेंट का रॉन्ग कहलाता है वो। और ये इंटेंशनल टॉर्ट है। इंटेंशनल मतलब आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि जानबूझकर किया जाने वाला सिविल रॉन्ग है। तो फॉल्स इम्प्रिजमेंट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है रोक के रख रहा है, उसकी लिबर्टी खत्म कर रहा है, चाहे वो कमरे में बंद करके रख रहा है, चाहे वो उसको कहीं मतलब सलाखों के पीछे रख रहा है। इससे मतलब नहीं है कि वो एक कमरा है, सलाखें हैं, या एक पर्टिकुलर उसके लिए एक दायरा बना दिया है कि तुम इन दीवारों के बाहर नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजमेंट में जो है आएंगी। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई है अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब रोक के रखना, जबरदस्ती रोक के रखने को आप क्या बोलोगे? कन्फाइनमेंट बोलोगे। अनलॉफुल यानी कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक के रख रहा है उसके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है। वैसे तो पुलिस भी जो है जेल में रखती है, लेकिन पुलिस अगर किसी सस्पेक्ट को जेल में रख रही है तो पुलिस के पास वो राइट होता है और वहाँ पे कायदा चलता है, कानून चलता है। वहाँ पे अगर किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो पहली बात तो पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना होता है उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम पुलिस वाले अरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लॉफुल डिटेंशन होता है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, आप यहाँ पे देखेंगे साफ साफ बोला गया है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अनलॉफुल कन्फाइनमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो अनलॉफुल यानी कि अवैध तरीके से रोक के रखा गया है दूसरे व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति की इसमें कोई भी इच्छा नहीं है। विदाउट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है रोक के रखा गया है, कैद करके रखा गया है। तो इसको हम फॉल्स इम्प्रिजमेंट बोलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। कोई जरूरी नहीं है कि सलाखों के पीछे रखा जाए या जेल हो, राइट। कुछ ऐसा है कि जो पर्सन जिसको रखा गया है, डिटेन किया गया है, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वहां से बच के नहीं जा सकता है, राइट। इम्पॉसिबल है बच के जाना, एक पर्टिकुलर एरिया से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो भी आपका फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आएगा। आप समझ रहे हैं? ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजमेंट में ही आएगा ये चीज, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल फोर्स का यूज हो भी सकता है और फिजिकल फोर्स का यूज नहीं भी हो सकता है। मे बी उसको पकड़ के बांध के रखा गया हो, राइट। तो फिजिकल फोर्स का मतलब आप समझते हैं किसी का कॉलर पकड़ना, हाथ पकड़ना, दैट इज कॉल्ड हाथ पैर पकड़ना, ये फिजिकल फोर्स है। प्लेस कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक कमरा हो, चाहे घर हो, चाहे कोई गोडाउन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी प्लेस हो सकता है। तो अ फिजिकल बैरियर लाइक अ लॉक्ड रूम, इनवैलिड यूज ऑफ लीगल अथॉरिटी, मतलब कि कोई भी आपने एक पर्सन की फ्रीडम के लिए खतरा पैदा कर दिया, उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर दिया और उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जगह पर रोक के रखा गया है, उसके लिए एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया गया, चाहे मैंने कहा कोई भी रूम हो सकता है। और जबकि ऐसा करने की पहले व्यक्ति के पास, जो कि कैद करके रख रहा है, उसके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट का ही केस यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे फॉल्स अरेस्ट, एक नया टर्म आया, फॉल्स अरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को झूठा कारावास देना है तो उसके लिए पहले उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें
क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज कोई पुलिस है और पुलिस जो है विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, यानी मे बी पुलिस के पास अरेस्ट वारंट ना हो, राइट, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, डिटेन करके रखती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स अरेस्ट बोलते हैं। फॉल्स अरेस्ट इज व्हेन समवन अरेस्ट अनदर इंडिविजुअल। फॉल्स अरेस्ट मतलब हुआ एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करता है जबकि उसके पास अरेस्ट करने की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। विदाउट द लीगल अथॉरिटी जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, तो जैसे ही वो अरेस्ट कर चुका होता है, उसको कस्टडी में ले चुका होता है, तो फॉल्स अरेस्ट के बाद आपका फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो पहले तो उस व्यक्ति को कस्टडी में लिया, दैट इज कॉल्ड फॉल्स अरेस्ट, और उसके बाद उसको कस्टडी में रखना, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट का यहाँ पर जो है केस बनेगा। तो ये एक सिविल रॉन्ग है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध तरीके से रोक कर रख रहे हैं, कारावास में रख रहे हैं, कारावास का मतलब सलाखें ही नहीं होती है, चाहे बांध कर, चाहे आपने कमरे में बंद करके, या एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में आपने उसको कह दिया है कि तुम इसी एरिया में रह सकते हो, उसके बाहर नहीं जा सकते हो, ये आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस जो है यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि किडनैपिंग और फॉल्स इम्प्रिजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो किडनैपिंग में एक पर्सन दूसरे पर्सन को फोर्सफुली दूर ले जाता है या उसके साथ धोखा करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है उसको दूर ले जाता है, जो कि एक अपराध माना जाता है, ठीक है। तो किडनैपिंग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखे से और फिजिकल फोर्स के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है दूर कहीं ले जाता है, जबकि यहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजमेंट में दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसको रोक के रखा जा रहा है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। किडनैपिंग जो है वो आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट होता है, इंडियन पेनल कोड में इसको जो है बताया गया है, जबकि फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो है आपका सिविल रॉन्ग में आएगा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। फॉल्स इम्प्रिजमेंट भी अगर हम देखें, जैसे कि हमने असॉल्ट और बैटरी की बात की थी, दोनों ही सिविल रॉन्ग भी हो सकते हैं और क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो फॉल्स इम्प्रिजमेंट भी सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है। अगर वहाँ क्राइम का इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है, राइट, तो वहाँ एग्रेसिव नेचर का जब ये हो जाता है तो ये क्रिमिनल रॉन्ग के पार्ट में आ जाता है। खैर हम यहाँ पे सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट जो है पढ़ रहे हैं। तो आपको फॉल्स अरेस्ट और फॉल्स इम्प्रिजमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। अगर आप कह रहे हो कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट है तो वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर इंटेंशनल टॉर्ट है, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, पर्सन को जानबूझकर जो है कैद में रखा हुआ है, जानबूझकर रोक कर रखा हुआ है। दूसरी चीज आती है पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट, कितने टाइम के लिए रोक के रखा गया है। तो डियर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट में जरूरी नहीं है कि वो लंबा पीरियड हो, इवन 15 मिनट का भी शॉर्ट पीरियड है उस पर भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट का ब्लेम लगाया जा सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रोक के रखा हुआ है, इवन 15 मिनट के लिए भी रोक के रखा गया है, काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी रोक के रखा गया है, तो वो भी आपका फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आएगा, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ डियर आपको मालूम है जो केस करता है, राइट, और जनरली केस कौन फाइल करता है, जो विक्टिम यहाँ पे होगा जिसके ऊपर ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो है अप्लाई किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो और डिफेंडेंट उस व्यक्ति को यहाँ पे बोलेंगे जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, या जिस व्यक्ति ने प्लेंटिफ को
कैद में रखा था उस व्यक्ति को हम डिफेंडेंट बोलेंगे। अगर प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के लिए केस अप्लाई करता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, जिसके खिलाफ फाइल करता है उसको हम केस लॉ में डिफेंडेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लेंटिफ को कैद में रखा डिफेंडेंट ने, मे बी ये बात प्लेंटिफ को मालूम हो और मे बी ना मालूम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने रोक के रखा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को एहसास नहीं है कि उसको कैद में रखा जा रहा है, उसको नहीं मालूम है अगर वो बाहर निकलेगा तो उसको बाहर जाना अलाउड नहीं होगा, ये उसके नॉलेज में नहीं था। बाद में उसको जब कैद उसकी खत्म हो चुकी होती है, उसको छोड़ा जा रहा है, तब उसको बाद में पता लगता है कि उसको जो है कैद में रोक कर रखा गया था, तब भी वो व्यक्ति फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस डाल सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को फॉल्स इम्प्रिजमेंट के बारे में जानकारी है नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस जो है वो डाला जा सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कैद का प्लेस है कोई जरूरी नहीं हो एक्चुअल कारावास हो, उसमें सलाखें लगी हो, जेल जैसी जगह हो, हॉस्पिटल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, इवन घर भी हो सकता है, इवन आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको रास्ते में रोक लिया है और आपको एक और जाने नहीं दे रहा है, तो या इनवैलिड तरीके से आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, एक जगह आपको रोक दिया गया, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आएगा। तो प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि वो सलाखें ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। अब हम केस लॉज देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेरिंग वर्सेस बॉयल का केस यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि एक स्कूल मास्टर था, उसका एक स्कूल बॉय था, स्कूल का एक बच्चा था, तो उसकी मदर ने फीस नहीं दी थी, तो उसने उसकी मदर से ये बोला कि जब तक वो फीस नहीं देगी तब तक वो बच्चे को स्कूल से जाने नहीं देगा। उसका हेडमास्टर का जो उसके बच्चे की मदर के साथ जो कन्वर्सेशन था वो बच्चे की एब्सेंस में था, यानी कि बच्चे को ये नहीं मालूम था कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर रोक कर रखा गया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मालूम थी उसे, तो यहाँ पर जो है जजमेंट दिया गया कि भले ही बच्चे को ये बात नहीं मालूम थी, क्योंकि जो हेडमास्टर और उसकी मदर का जो कन्वर्सेशन है वो बच्चे की एब्सेंस में हुआ था, राइट। फिर भी यहाँ पर हेडमास्टर के ऊपर फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस जो है बनता है और फॉल्स इम्प्रिजमेंट का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्लेंटिफ है उसको मे बी ना भी पता हो, इस फैक्ट की नॉलेज ना भी हो कि उसको जो है रोक के रखा जा रहा है, फिर भी जो है उस फैक्ट की नॉलेज ना होने पे भी वो जो है बाद में फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस डाल सकता है। उसको इम्प्रिजमेंट के बाद इम्प्रिजमेंट के टाइम यानी कारावास जब उसको रोक के रखा गया था, भले ही उसको ये फैक्ट नहीं मालूम था कि उसको कैद में रखा गया है, फिर भी बाद में वो फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस डाल सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे साथ चलते रहिए, आपको चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी और काफ़ी क्लैरिटी अभी केसेस से आ जाएगी, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केसेस का नेम याद रखें, एक बार फैक्ट्स पढ़ने से एक एग्जाम्पल के तरीके से जो केसेस हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरिंग वर्सेस ग्राहम वाइट एविएशन कंपनी का हम केस देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि एक आदमी को जो वर्क पुलिस थी उसने उसके ऑफिस में रखा हुआ था, आदमी को ये फैक्ट मालूम भी नहीं था कि उसको कैद में रखा गया है, उसको ये नहीं मालूम था कि अगर वो उस समय ऑफिस छोड़ने की कोशिश करता तो उसको ऐसा नहीं करने दिया जाता उस टाइम पे, तो ये चीज़ उसको मालूम नहीं था। फिर भी कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि वो डैमेजेस रिकवर कर सकता है, वो फॉल्स इम्प्रिजमेंट का जो चार्ज है वो लगाया है उसने वो सही है और वो डैमेजेस रिकवर
कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको एक समझ में आ गया कि प्लेंटिफ को नॉलेज हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देख रहे हैं बर्ड वर्सेस जोन्स का केस। बर्ड वर्सेस जोन्स के केस में क्या हुआ था कि एक ब्रिज था, ब्रिज मतलब कि पुल था, जहाँ पे लोग जो है बैठते थे क्योंकि वहाँ से बोट रेस जो है दिखती थी। तो जो प्लेंटिफ बंदा था, मतलब कि जिसने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस डाला होगा, प्लेंटिफ जो था वो उसने इंसिस्ट किया कि वो वहाँ से जो है जाना चाहता था, ऐसी जगह से जहाँ पे लोग जो है बोट रेस, मतलब कि जो बोट की रेस होती है वहाँ पे बैठ के देखते हैं, तो वो ऐसी जगह से जाना चाहता था और चढ़ के जाना चाहता था। तो उसने कोशिश की थी और उसके ऊपर चढ़ भी गया था, सीट्स के ऊपर चढ़ भी गया था और वहाँ से गुजरना चाह रहा था। तो जो डिफेंडेंट था उसने उसको वहाँ से खींचा, राइट, और फिर भी जो है खींच कर वापस लाया, फिर भी जो है नज़दीक में जो प्लेंटिफ था वो चढ़ने में कामयाब रहा था। तो जो डिफेंडेंट के वहाँ पे 2 गार्ड थे, पुलिसमैन थे, जिनको जो है डिफेंडेंट द्वारा वहाँ पे खड़ा किया गया था कि कोई भी जो है उस ब्रिज से ना गुजरे, रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, पासिंग ऑनवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच ही विश टू गो, कि वहाँ से कोई दूसरी ओर ना जाए, जाना है तो दूसरे रास्ते से जाए, उस ब्रिज से ना जाए। इस काम के लिए डिफेंडेंट ने 2 पुलिस वालों को वहाँ पर जो है खड़ा किया हुआ था कि किसी को भी जाना है तो दूसरे रास्ते से जाए, उस ब्रिज पे जो बैठने की जगह अप्रोप्रिएट मतलब कि बनाई गई है उस जगह से ना जाए। तो प्लेंटिफ को भी ये चीज़ बताई गई कि वो वापस जाए और दूसरे रास्ते से जो है वो जाए, वो ब्रिज से नहीं जाए जिस ब्रिज से वो जाना चाहता है। फिर भी प्लेंटिफ ने ये करने से मना कर दिया, राइट, एंड इसके लिए उसको जो है वहाँ पे रोके रखा गया। आधा घंटा वो वहाँ पे लगभग जो है खड़ा रहा। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जनरली फॉल्स इम्प्रिजमेंट की हम बात करें तो किसी पर्सन को रूम में लॉक करने से ज़्यादा यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि इस केस में कि यहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजमेंट का चार्ज नहीं लगेगा, भले ही उस पर्सन को उस जगह से जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन उस पर्सन को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला गया था। भले ही जो उसको वहाँ पे रोका गया वो रोकना अनलॉफुल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजमेंट का जो चार्ज है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ जो है कोर्ट ने ये बोला कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट का चार्ज नहीं बनेगा। हाँ, उसको रोकने के लिए उसको पकड़ा गया, फिजिकल फोर्स लगाया गया तो, या उसको डराया गया तो यहाँ पे असॉल्ट और बैटरी का वो चार्ज लगा सकता है, लेकिन फॉल्स इम्प्रिजमेंट का जो चार्ज है वो नहीं लगा सकता है। तो बर्ड वर्सेस जोन्स में भी आपको क्लियर हो गया कि अगर किसी को एक रास्ते से जाने के लिए रोका जा रहा है लेकिन दूसरा रास्ता प्रोवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजमेंट की बात नहीं आती है, राइट। ऐसे ही एक बड़ा ही फेमस केस है, इस केस का आप नाम याद कर लीजिएगा, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है। तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो आपका भीम सिंह थे, ये एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर के, और ये असेंबली जो सेशन होता है, आपने देखा होगा विधानसभा का जो जनरली सेशन होता है, वहाँ पे ये जा रहे थे। उस समय उनको वहाँ पे एक वोट देना था, तो वहाँ पे वोटिंग का काम जो है वो चल रहा था, तो उनको रोक लिया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उनको वहाँ उस सेशन जो पार्लियामेंट का हो रहा था वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। तो इस तरीके से वो जिस भी पर्सन को वोट देना चाहते थे, जबकि वो जीत गया, जिस पर्सन को वोट देना चाहते थे वो जीत गया, उनके वोट ना देने के कारण उसको कोई लॉस नहीं हुआ, वो जीत गया। लेकिन मिस्टर भीम सिंह को उस समय अरेस्ट किया गया था, ज़बरदस्ती जो है रोक के रखा गया था, बल्कि 24 आवर्स में उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रेजेंट नहीं किया गया 4 दिन तक, और उनको किसी एक प्लेस में छुपा कर रखा गया, राइट। तो इवन उनका वोट डालना मिस हो गया। खैर, जीता वही जिसको वो वोट डालना चाहते थे। तो यहाँ पर
उन्होंने जो है जब केस डाला तो हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे एक जो है रिट पिटीशन लगाई। रिट पिटीशन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, कोई भी हमारा जो फ्रीडम है वो छीना जाता है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई पिटीशन लगाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे रिट पिटीशन उन्होंने जो है लगाई और वहाँ पे डिसीजन ये आया कि यहाँ पे पिटीशनर किसको बोला जा रहा है, भीम सिंह जी को, जिन्होंने केस डाला स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनको अनलॉफुल तरीके से जो है रोक कर रखा गया है और असेंबली सेशन में नहीं जाने दिया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यहाँ पे भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ है, उनका जो फंडामेंटल राइट है उनसे उसको, उस राइट से भीम सिंह जी को दूर रखा गया है और इसके लिए उनको 50,000 का कंपनसेशन जो है इन्फ्रिजमेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स के लिए दिलवाया गया। तो ये आपका फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस था, राइट। तो आई होप आपको फॉल्स इम्प्रिजमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।